कल हम लोग देखे थे, कोशिका झिल्ली पढ़ लिए थे, किस पदार्थ के ऊपर में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, झिल्ली कैसा कार्य करता है, ये सब बता दिए थे। और प्लांट में कोशिका भित्ति झिल्ली को सुरक्षा भी देती है। प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि मनुष्य में नहीं पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य कपड़ा उपड़ा पहन लेता है, पहनता है। चलिए अगला देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य एक एवं केंद्रक के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य और केंद्रक के बीच वाले भाग को देखिए, ये जो भाग है ये मान लीजिए कोशिका है, और ये जीव द्रव्य और केंद्रक ये केंद्रक है, और ये कोशिका और केंद्रक ये सब मिला के ये क्या कहलाता है? ये टोटल क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। आप लोग को बताए हुए थे, जीव द्रव्य जो नए जीव को जन्म दे, जीव द्रव्य यही काम आता है, जीव नया जीव को कोशिका को जन्म देने में। सब क्या कहलाएगा? जीवे द्रव्य ना जी। जो आपको जान देता है, जो डॉक्टर जान बचाता है, इसलिए उसको डॉक्टर कहते हैं। दवाई सुई देता है डॉक्टर कहते हैं, उसी प्रकार से जो जीव देता है तो उसको जीव द्रव्य कहते हैं। समझ में आ गया ना? द्रव्य क्या है? चिपचिपा पदार्थ है, ठोस टाइप का होता है। द्रव होता है तरल पदार्थ। अब ये पूरा और केंद्रक के बीच ये जो खाली स्थान है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जितना भी खाली स्थान है इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। इसी का जीव द्रव्य एवं केंद्रक के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। सिर्फ इसको माइंड में रखेंगे तो हम लोग का बन जाएगा। इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बनिक एवं खनिज लवण पाया जाता है, जो कि निर्जीव होता है। इसके अंदर में ये जो भाग है, ये चिपचिपा पदार्थ जो पाया जाता है, जीव द्रव्य का चिपचिपा पदार्थ, वो कौन सी रहता है? सुनते चलो, प्रोटीन, वसा, कार्बनिक एवं खनिज लवण ईटीसी पाया जाता है। इसमें जो पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं सब क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म पारभासी चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। पारभासी चिपचिपा गोंद जिस तरह से चिपचिप नहीं करता है उस तरह से होता है। साइटोप्लाज्म में अनेक रचनाएं पाई जाती है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग अभी देखेंगे रचना कौन कौन सी पाई जाती है। वैसे कोशिका जिसमें कोशिकांग झिल्ली युक्त होती है, इस प्रकार के सेल को यूकेरियोटिक मानिए। वैसा कोशिका जिसके ऊपर में झिल्ली रहता है, वैसा कोशिका जिसके ऊपर क्या हो? झिल्ली हो। मानिए इसी के ऊपर में क्या है? झिल्ली है, तो ये कौन चीज हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन हो जाएगा? यूकेरियोटिक, सॉरी यूकेरियोटिक कोशिका क्या हो जाएगा? यूकेरियोटिक। और जिसमें झिल्ली नहीं रहेगा वो प्रोकैरियोटिक। समझ में आ गया ना? ये यूकेरियोटिक और ये प्रोकैरियोटिक। तो झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, मतलब जिसमें झिल्ली नहीं पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। जिसमें झिल्ली पाया जाएगा इसको यूकेरियोटिक। हम लोग के कोशिका के ऊपर झिल्ली पाया जाता है? जी सर, पाया जाता है। हम लोग कौन सा कोशिका है हम लोग के शरीर में? यूकेरियोटिक है। लेकिन वायरस के शरीर पे पाया जाता है? कौन सा हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। आप समझ में आ गया? कहाँ हिला रहे हो? कौन हिला रहे हो? वैसे क्या दिमाग खराब कर रहे हो गया? समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग को यह समझ में आ गया है प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकेरियोटिक क्या होता है, और सब कुछ समझ गए नहीं? तो अपने लोग का जो है मेन बेसिस है, देखिए हम लोग जो कोशिका के विषय में पढ़ रहे हैं, कोशिका द्रव में पाए जाने वाली रचनाएं निम्नलिखित होती है। मतलब कोशिका द्रव एक चिपचिपा पदार्थ है, गाढ़ा टाइप का है, लस्सापन वाला है। जैसे लस्सा होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे गोंद, इस टाइप का लस्सा थोड़ा हार्ड होता है। इस प्रकार का कोशिका द्रव्य होता है। हम लोग के शरीर का कोशिका एगो कोशिका होता है, एक कोशिका से बना है शरीर? बहुत सारे कोशिका से बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। जिसमें कि कोशिका का अंदर आखिर में कोशिका यदि यहाँ का मार दिए तो कहते हैं कोशिका में पुनर्जन्म करने की क्षमता होती है। कोशिका टूट जाने के बाद खुद ब खुद फिर जन्म जाता है, कहते हो ना? पुनः फिर वो क्या होता है? जन्म जाता है। जैसे तुम खरपतवार को नष्ट कर दो, फिर अपने आप जन्म जाएगा, होता है? नहीं समझ में आया? तो इस प्रकार से आप लोग को समझना है। तो कोशिका के विषय में जानिएगा तो आपको बहुत ही इसमें रचनाएं पाई जाती कोशिका के अंदर में। इतना तक का अभी तक में खोज हो गया। इतना को खोज करने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया। किसका किया गया? आप लोग को बताए हुए थे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से केंद्रक का खोज किया गया था, और उसमें भी छोटे छोटे रचना को ढूंढा गया था, बताए थे ना? तो कोशिका का अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी का, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। इसका नाम क्या होता है? वैक्यूल्स। कैसे होता है रे? LES LUS वैक्यूल्स। LES होगा जी, वैक्यूल्स। ठीक है। तो अब देखिए भोजन, सॉरी राजधानी का काम होता है। आप लोग बताएंगे जब पढ़ने लगेंगे। अब सबसे पहले हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय में।
तो हम लोग को बस इतना ध्यान में रखना है, ये जो होता है, अब देख लीजिएगा इंग्लिश सब थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं है, हम लोग जनरल बच्चा है, हम लोग की तरह इंग्लिश में ना है। ये डीएनए है, इसके यही जो होता है, ये चिपचिपा पदार्थ इसी बीच में पाया जाता है, और यही में बहुत सारा कण पाया जाता है, जो कि एक कोशिका का, अब सब कोशिका में तो ऐसा ही रूपरेखा होगा। अब कोशिका का आकार है ना, बहुत प्रकार का कोशिका, कोई लंबा होता है, कोई गोल होता है, कोई चपटा होता है, कोई हर अंग का अलग अलग कोशिका होता है, समझ में आया। जैसे टिश्यू पे ना डिपेंड करता है जी, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये थप्पड़ ठीक कर देंगे, कोशिका, उसके बाद टिश्यू, कोशिकाओं से क्या बनता है, उसके बाद समझ में आया। इस तरह से हम लोग जैसे देखिए बहुत सारे अंग अपने लोग के शरीर में मिला है तब एक शरीर है। जैसे तुम्हारा हम फेफड़ा निकाल लेंगे तो जिंदा रह जाएगा, भोटिये निकाल लेंगे सब, हम कलेजी निकाल लेंगे, जिंदा रहेगा। तो अंग एक भी निकलेगा आंतरिक अंग तो आप लोग गए राम जी, समझ में आ गया ना। इसलिए सब अंग जरूरी है ना जी। तो सभी अंगों से किसका निर्माण किया गया है, शरीर का। और हम अपने बॉडी के विषय में पढ़ रहे हैं और ये नहीं समझते तो बहुत गलत बात है। दिन रात हाउसिंग सिस्टम में खाता है तू लोग, खाता है ना, पेट फुला लिया खा खा के। देखेंगे यह मानव कोशिका का सीन है, हम लोग के शरीर में जो कोशिका पाया जाता है उसका चित्र है ये। आखिर में इसके विषय में जानना है हम लोग को। सबसे बीच में ये भाग जो है इसको कहते हैं केंद्र। इसको क्या कहते हैं, केंद्र। ये भाग क्या है, केंद्र। ये जो पूरा भाग है इसको कहते हैं केंद्र, ठीक है। अब देखिए ये जो भाग है, ये ऐसे करके जो भाग है इसको कहते हैं लाइसोसोम। ये क्या है, लाइसोसोम। और ये जो भाग है इसका नाम होता है, अपने लोग की कोशिका में पाया जाता है गोल्गी का। माइक्रोस्कोप से जब देखिएगा ना तब पता चलेगा ये क्या है, गोल्गी का। ये जो है सेंट्रोसोम, यही कोशिका बनाता है नया कोशिका। ई कोशिका से नवका कोशिका बना लेगा, फिर बगल में रख लेगा उसको, फिर नया बना लेगा, फिर नया बना, संपत्ति बना बना के रखते जाएगा। जैसे ये इस पे जो दाना दाना दार रचना पाया जाता है इसको कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम। ये जो भरा हुआ चिपचिपा पदार्थ पानी जैसा है इसको कहते हैं केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं, इसमें जो लाइन लाइन किस्म का एक रचना पाया जाता है उसको कहते हैं क्रोमेटिन जालिका। तंतुनुमा रचना होता है, पतला पतला, समझ गए ना, उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जालिका। इसको कहते हैं SER, इसका फुल फॉर्म होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। RER का होता है रफ, RAUGH, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखिए समझ गए। अब ये गोल्जिका है, गोल्जिका का काम क्या होता है, सामान को ढो के लाना। गोल्जिका खबर पहुंचाने का काम करता है। कौन सी पहुंचाने का, खाना जो बन जाता है, खाना कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यही बनाता है खाना। ये खाना बनाएगा, ये किसको दे, गोल्जिका। गोल्जिका का क्या करेगा, दौड़ के सबको खाना पहुंचाएगा। ये सब लेबर है इनका, ये कौन है, ये सब काम करता है। क्या करता है, और रसोई घर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सामान कौन पहुंचाता है, गोल्जिका। कौन पहुंचाता है, गोल्जिका। और खाना बना के दे देगा। जैसे तुमको हम आटा सान के दे देंगे, कहेंगे रोटी बनाओ, नहीं होता है, रोटी बनाएगा तुम लोग, खाने वाला कोई और होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाता है, ब्लड के थ्रू खाना आता है, माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता है। ये दिमाग है, ये कौन है, मालिक। ये कौन है, एक कोशिका का ये मालिक होता है। उसके बाद ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, 2 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, 2 खाना 2 आदमी मिलकर बनाता है और दोनों सबको पहुंचाता है। जितना अंग है सबको खाना यही पहुंचाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसको बढ़िया से आप लोग समझ जाइए, कोशिका द्रव की ये सभी रचनाएं जिसके विषय में बारी बारी से हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्लियर, बहुत अच्छा।